चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट आ गई है और जिस चीज को बता दिया जाए उसी चीज को मानने लगता है। गाय की बात करेंगे तो देसी गाय की बजाय गाय मतलब सभी को गाय समझ रहे हैं। नहीं भैया, देसी गाय अलग देसी गाय होती है जो वो पूजनीय है। पूजनीय तो सभी जीव है, वो नहीं बोल रहा हूँ, पर जो देसी गाय है उसकी बात करी जा रही है। पत्तों में जो अशोक का पेड़ है वो वास्तविक अशोक के पत्तों की बात करी जा रही है। आम का पेड़ जो वास्तविक आम का पेड़ है उसकी बात करी जाती है। और देवताओं में भी जो वास्तविक देवता है, अभी तो देवता भी लोगों ने बिल्कुल ऐसे तैयार कर दिए। भैया, तैयार करने से देवता नहीं होते। देवता तो जो भगवान के जो अवतार हैं वो जो बताए गए हैं पुराणों में वही अवतार है, और उनसे जुड़े हुए जो अवतार है वही है। उसके अतिरिक्त अगर आपको कोई ये कह देता है कि मैं भी अवतार फलाना, अभी तो ऐसा बिल्कुल ऐसी व्यवस्था बन गई है कि सभी अपने नाम के आगे कोई देवता लिख ले रहा है, कोई देवी लिख ले रहा है, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। भैया, ये अपन इस पे विश्वास नहीं करते। जो वास्तविकता में जो भगवान है, ज्ञान शक्ति बलेश्वर वीर तेजान सी तेज, जो ज्ञान शक्ति से युक्त होता है, ज्ञान शक्ति बलेश्वर, ज्ञान से युक्त हो, जो बल से युक्त हो, जो ऐश्वर्यों से युक्त हो। ऐश्वर्य किसे कहते हैं? 6 ऐश्वर्य होते हैं। ज्ञान शक्ति बले ऐश्वर्य वीर तेजांश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना है गुणेर भी। ये भगवान की परिभाषा बताई गई है कि वास्तविकता में भगवान कौन होते हैं। तो सुनो भैया ध्यान से, जिनके अंदर ये गुण हो। कौन सा? ज्ञान। क्या? ज्ञान, शक्ति। अब ज्ञान की बात करो तो गोविंद के ज्ञान की बात करो। तो ज्ञान देखो आप, वासुदेव सुतम देवम कंस चारोण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत के गुरु है कृष्ण भगवान। क्या है? जगत के गुरु। मतलब कोई इतना विद्वान नहीं है जितना गोविंद जी। जगत के ही गुरु है, सबको गुरु ही ज्ञानी वही दे रहे। तो ज्ञान में भगवान कहते कि मात्र कुछ देर में जब 2 सेनाएं खड़ी हुई थी युद्ध के लिए, और उस युद्ध में केवल और केवल खाली देखने के लिए अर्जुन गया कि दोनों सेनाओं को देख लूं, उतनी देर में भगवान ने 700 श्लोक बोले। कितने? 700। और उन 700 श्लोक जिसे हम श्रीमद् भागवत महाकथा के श्रीमद् गीता कहते हैं, वो गीता के 700 श्लोक बोले। और उस 700 श्लोकों को पढ़ने के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूं भैया, पंडित गीता जो है पुस्तक, अभी एक सज्जन सौभाग्य से आज चर्चा आनी थी तो आई गई। ये श्रीमद् भागवत गीता 700 श्लोक भगवान ने कहे हैं, और इन 700 श्लोकों का तोड़ विश्व का, विश्व किसे कहते हैं? ये जो पृथ्वी है, जो गोला है, विश्व का कोई व्यक्ति इसका पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पा रहा अभी तक। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाली, यदि कोई रामचरित मानस के पहले, उसके बाद भी हमारा ही नंबर है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई पुस्तक अभी है, बिक रही है, तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। विश्व में अंग्रेज भी पढ़ रहे हैं, अफ्रीका वाले भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। विश्व की बात ही हो, मतलब पूरा ये पृथ्वी का जो गोला है, इसमें जो सबसे ज्यादा पुस्तक अगर बिक रही है तो वो श्रीमद् भागवत गीता है। और वो 700 श्लोकों का पूर्ण रूप से पूर्ण अर्थ कोई नहीं कर पा रहा, और सबके जीवन को आनंदित कर रही है, चाहे वो पढ़ करके, चाहे वो जप करके, पूर्ण रूप से आनंदित कर रही है। कोई व्यासपीठ में बैठा हुआ कोई ब्राह्मण बिना गीता के, बिना रामचरितमानस के श्लोकों के कोई कथा कर दे, वो स्वयं इस बात को स्वीकारेगा? नहीं, संभव ही नहीं। तो किसने गीता किसने बोली? भगवान ने कही। तो
तो ज्ञान कितना, इतना ज्ञान। अब सोच लो आप कितना ज्ञान होगा। शक्ति, शक्ति कितनी भगवान में। तो हम देखेंगे अभी ऐसे ऐसे असुर जिनके बारे में बताया गया है कि ऐरावत हाथियों से भी ज्यादा, 10-10, 12-12 हजार ऐरावत हाथियों से भी ज्यादा जिनके अंदर बल था, उनको भगवान ने पकड़ करके फेंक दिया। भगवान के केवल फेंकने मात्र से उनका मर्दन हो गया, इतनी शक्ति। और भगवान के पास ऐश्वर्य कितना है। ऐश्वर्य होता है पैसा। कितना, इतना पैसा कि विश्वकर्मा जी को बोल दिया कि द्वारिका नगरी बनाओ, तो विश्वकर्मा जी ने द्वारिका नगरी बना दी। लक्ष्मी जी से कह देते हैं, मतलब कह देते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर आपको कृपा करनी है, तो वो आदमी धन संपन्न हो जाता। अब जो लक्ष्मी माता जी से कह दे तो वो तो कितना धन वाले होंगे। तो ऐश्वर्य कितना भगवान में, सोचो आप। और बाकी ऊर्जा, तेज कितना, सूर्य चंद्रमा भी उनकी स्तुति करते हैं। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये जो चीजें हैं, ये जिसके अंदर है वो भगवान होता है। वो भगवान, उनकी आराधना करने में हमें सुख मिलेगा। अभी तो बहुत सारे छोटे छोटे कहीं कहीं बना देते हैं साहब, ये भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक ही ठीक है। ये तो फिर भी चलो सनातन के माध्यम से चलो बता रहे हैं कि चलो ये भैया ये जो रंगा हुआ है ये सनातन। बहुत सारे तो सनातन के देवता है ही नहीं, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, वहां जाकर के चादरें चढ़ा रहे हैं। वहां जाकर के चादरें चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग घरों में फोटो लगा रखे। आप बताओ, जो आपके सनातन धर्म को मानता है, जो आप उसकी फोटो लगाओ, उनकी पूजा करो। जो आपके सनातन धर्म को नहीं मानता है या आपकी पद्धति में नहीं है, उसकी अगर आपने फोटो लगाई या उनकी पूजा करी, तो कोई मजारों की हो या किसी की भी हो, तो उससे आपको समस्या आएगी। मैं आपको बता देता हूं क्यों आएगी, सुनो ध्यान से। आप लोग गाय के गोबर और गौमूत्र, ठीक है, गाय का गोबर और गौमूत्र, इसको शुद्ध मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। आप गाय के मूत्र को घर में छिड़कते हो कि नहीं छिड़कते हो? छिड़कते हो। आप गाय के गोबर का लेपन करते हो कि नहीं करते हो? और करना भी चाहिए। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो गाय के गोबर का लेपन करना चाहिए। गाय के गोबर के ऊपर एक पन्नी होती है, एक हल्की सी पन्नी दिखाई देती है। वो जो पन्नी होती है, वो पन्नी स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी श्री सूक्त में बताई गई। उसका लेपन करने से आपके घर में लक्ष्मी सदैव विराजमान रहेगी, प्रसन्न रहेगी। गौमूत्र के अंदर स्मृति शक्ति बढ़ाने की, क्योंकि शारदा भवानी गौमूत्र में विराजमान होती है। अब आप ये बताओ, आप आपके घर में गोबर का लेपन करते हो और गौमूत्र से आप आपके घर में छिड़काव करते हो, शुद्धिकरण करते हो। ऐसे में अगर आप उन लोगों के फोटो टांग रखे हो जिन्होंने गौ माता का अपमान किया हो या गौ माता को वो माता मानते ही ना हो, फिर क्या होगा बताओ आप? कहीं एक आधा बूंद इधर उधर गिर गई तो उसका क्या होगा? इसलिए जो पद्धति बताई गई है, जिस पद्धति से बताया गया उस पे करो ना। आपके पास कितने तो हमारे पास देवता हैं, आपको कहीं और जाने की वो आवश्यकता थोड़ी ना है। आपके सभी हमारे जो जितने भी देवता हैं सब पूर्ण रूप से आपके सभी कार्यों को सिद्ध करेंगे और कर ही रहे हैं। अभी कौन सा हमको समस्या है? सब भगवान से ही तो मिल रहा है हमको। कोई है ऐसा हाथ उठा करके ये कह दे कि हमें भगवान से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, या हमें जो जीवन प्राप्त हो भगवान से प्राप्त नहीं है? भगवान से ही तो प्राप्त है।